बीजेपी क्यों दे रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोर? किरोड़ी लाल मीणा के बिल को हरी झंडी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या है बीजेपी का उद्देश्य? कांग्रेस ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी को घेरा। बीजेपी ने गुजरात में सत्ता में वापसी जरूर की, लेकिन हिमाचल प्रदेश में यह पार्टी हार गई। गुजरात की सत्ता में वापसी के बाद इस पार्टी ने राजस्थान से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को अपने निजी सदस्य के बिल को पेश करने के लिए हरी झंडी देने का फैसला किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया 2020 बिल को अपर हाउस में ऑपोजिशन मेंबर के जोरदार विरोध के बीच लेकर आया गया। ये इंगित करता है कि पार्टी हिंदुत्व की अपनी नीति और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने पर आमादा है। गौरतलब है कि राजस्थान उन 5 राज्यों में शामिल है जिनमें से 3 हिंदुत्व हृदय भूमि से हैं, जहां अगली सर्दियों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो पार्टी का इंटेंट इस बात से साफ होता है कि लगभग 3 साल पहले मीणा द्वारा ये बिल पेश किया गया था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पार्टी के सत्ता से बाहर होने तक भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले सीएए विरोधी आंदोलन और दिल्ली दंगों के बाद भाजपा ने यूसीसी विधेयक पर चुप्पी साधने का विकल्प चुना। यूसीसी पर कोई भी कदम 2023 के विधानसभा चुनावों और बाद में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए चुनावी रूप से फायदेमंद होगा। आपको बता दें, बीजेपी का उद्देश्य यूसीसी पर सोशल टेम्परेचर बढ़ाना है, एक ऐसा टॉपिक जो धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करता है। बीजेपी के महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों में यूसीसी को लागू करने और लागू करने के तरीकों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। अब बीजेपी साफ तौर पर इस विधेयक को स्थानांतरित करने का एक उपयुक्त समय मानती है, जिसे विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा में शांति भंग करने वाला और देश की धर्मनिरपेक्ष साख को चोट पहुंचाने वाला बताया था। यह दृष्टिकोण साफ दिखाता है कि यूसीसी पर कोई भी कदम 2023 के चुनावों में और बाद में 2024 में लोकसभा चुनावों में पार्टी के लिए चुनावी रूप से फायदेमंद होने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। यदि भाजपा गुजरात में यूसीसी को लागू करने के लिए इतनी उत्सुक थी तो कांग्रेस ने पूछा कि बीजेपी ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की और इसकी बजाय चुनाव की पूर्व संध्या पर ही समिति का गठन क्यों किया गया। स्पष्ट रूप से इस फैसले का इरादा हिंदुत्व समर्थक मतदाताओं को यह बताना था कि बीजेपी उन नीतियों को फॉलो कर रही है जिन पर मुसलमानों और कुछ अन्य अल्पसंख्यकों को आपत्ति है। अपने सीमित अधिकार क्षेत्र वाली बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट के मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोड के इम्प्लीमेंटेशन को स्टडी करने के लिए इन समितियों का गठन करना केवल कुत्ते सीटी की राजनीति है। दूसरा, यदि केंद्र सरकार मीणा के बिल का समर्थन करती है तो क्या यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि स्टेट नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को सुरक्षित करने के अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं? आपका क्या सोचना है इस रिपोर्ट को लेकर, साथ ही बीजेपी द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के स्टंट को लेकर? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे चैनल ऑन एयर भारत के साथ। धन्यवाद।